हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, लंबा वालेकुम सलाम। कैसे हो? हाँ, ठीक बिल्कुल। मैं आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र यार, बेहतरीन। अच्छा यार, आज हम लोगों का मतलब मैं सोच रहा था इस बारे में कि यार आ, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया था। इट्स अबाउट हैप्पीनेस। मतलब खुशी क्या है मेनली। मतलब मेरा तुमसे ये क्वेश्चन होगा, अगर इसको मैं स्टार्ट करना चाहूँ इस चीज़ को, तो मेरा तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन होगा, यार लास्ट टाइम तुम कब ओरिजिनल रियल में हैप्पी थे? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम स्माइल कर रहे थे या फोटो के लिए, या फिर कहीं हल्ला गुल्ला चल रहा था तो तुमने शुगर लगा लिया। जो रियल में मतलब हैप्पी, जो तुम लाइक सब कुछ भूल कर लाए, यू आर लिविंग इन द मोमेंट, यू आर वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। इस तरह का तुमने लास्ट टाइम कब फील किया था? जब मेरा जनवरी में इंक्रीमेंट लगा था। नाइस। नाइस। हाँ, गुड। क्योंकि शायद इस वजह से आई वाजंट एक्सपेक्टेड दैट मच इंक्रीमेंट। तो शायद मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जब मुझे कुछ मिला तो आई वाज जेन्युइनली हैप्पी। नाइस, दैट्स गुड। अच्छा, अब यही चीज को ना मैं अगर ले जाता हूँ तो हम लाइक सालों पहले, जब तुम 10-12 साल के होगे, लाइक तुम्हारी जो लास्ट मेमोरी, जो लाइक स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो है, उसमें तुम अगर उसमें जाओ, वापसी उस टाइम पे जाओ, तो तब तुम अगर सोचते कि यार तुम्हारे लिए हैप्पीनेस क्या था, तो तुम्हारा क्या जवाब होता अगर मैं तुमसे सेम सवाल करता? यार मेरे लिए बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं कहता जिस तरह हम अपनी ननियाल में जाते थे तब खुश होते थे, तब हम जेन्युइनली हैप्पी होते थे। सही है। उसके अलावा जब स्कूल से छुट्टी होती थी, जब पता था कि हमने कल जाना है, और हम पर्टिकुलरली मुझे छुट्टी मैं कर लेता था, तब मैं तब भी बड़ा जेन्युइनली हैप्पी होता था। तुमने की भी काफी हाँ। छुट्टियां हैं। हाँ, इसलिए मैं उस पर बड़ा बड़ा दिल से खुश होता था। उसके अलावा हाँ, बस ये चीज़ें थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हज़ारों चीज़ें थी जिस पे मैं जेन्युइनली हैप्पी होता था। मोस्ट अच्छा, ऑफ द टाइम मैं जेन्युइनली हैप्पी होता था बचपन में। कौन सी ऐसी चीज है जो तब भी थी और अब भी है? अगर तुम्हें वो सेम चीज अब भी मिले तो तुम सेम हैप्पी होगे? यार एक ऐसी चीज है बेशक। एक ऐसी चीज़, कज़न से मिलना। आई थिंक तब भी मैं उतना ही खुश होता था। उतना तो नहीं फॉर श्योर, लेकिन तब भी मेरी हैप्पीनेस होती थी जिसको मैं जेन्युइन हैप्पीनेस कहूँगा। अभी भी हम जब कजन्स मिलते हैं, एक वो और एक ट्रैवल, जब हमें पता होता था हमने कहीं जाना है, पहले वो छोटा ट्रैवल होता था, मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान तक का ट्रैवल होता था, अब हाँ। वो बड़ा ट्रैवल होता है। लेकिन ट्रैवल करना उस वक्त भी एक्साइटिंग होता था और खुशी की चीज़ होती थी, और अब भी। नाइस। कजन्स एंड फ्रेंड्स वगैरह के साथ, क्योंकि तुम्हारा मैंने देखा है हाँ। बचपन से तुम्हारा फ्रेंड्स का भी सीन अच्छा रहा है। मेरा इतना नहीं रहा क्योंकि मैं इतना निकलता नहीं था बाहर, लेकिन तुम ज्यादा हम्म, निकलते थे तुम्हारा। सही, नाइस। अच्छा, तो एक चीज जो है वो कंसिस्टेंट रही है अभी तक। हाँ। तो चलो अब मैं बाकी। तुमसे पूछता हूँ। अच्छा। हाँ, ताकि मुझे भी पता चले ना। तो तुम अभी लास्ट टाइम मतलब जेन्युइनली हैप्पी कब थे? यार लास्ट टाइम जेन्युइनली हैप्पी, मुझे सोचना पड़ेगा काफी ज्यादा, क्योंकि आई थिंक जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ ना कि वो दे आर अचीविंग मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, कि भाई मैं मुझ पे बचपन में जो एक्सपेक्ट किया होता था और मैं उस तरह की एक्सपेक्टेशन बच्चों से करता हूँ, एंड व्हेन दे एक्सीड माय दैट एक्सपेक्टेशन, तो तब मेरा लाइक मैं ओवरवेलम हो जाता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं ओवरवेलम हो जाता हूँ कि यार लाइक हाउ ये मेरे ही बच्चे हैं ना। आई वाज नॉट दैट ब्राइट, और इस तरह से। और दूसरा ये कि जब ना वही वाली बात कि जब हम सारे इकट्ठे होते हैं और मैं सबको देख, मेरा ना नज़र हर किसी पे होती है, तो मैं सबको देख रहा होता हूँ कि कौन कौन कितना इन्वॉल्व है। तो जब सारे जिस पॉइंट पे सारे इन्वॉल्व होते हैं ना उस चीज़ के अंदर, तो मैं सबसे हम्म। ज़्यादा, इसीलिए हमें ना ट्रिप्स पे जब हम जाते हैं ना, तो मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी तभी होता हूँ। और मुझे लगता है जो लास्ट ट्रिप हम लोग गए थे ना, वो जो हुंजा गए थे हम लोग, हम्म। मैं उसमें सबसे ज़्यादा खुश था बिकॉज वी वर नॉट ऑन इन आवर ओन कार्स। हम लोग एक ही बस के अंदर, एक ही कोस्टर के अंदर सारे फंसे हुए गए थे, लाइक बहुत, हालांकि हमारा सफ़र बहुत लंबा हो गया था, बट इट वॉज, तो हाँ। और बट अगर इसको बचपन में ले जाएं फिर? यार बचपन में एनीथिंग दैट वाज टेकिंग मी अवे फ्रॉम स्टडीज, पढ़ाई से दूर लेकर जाने में जो भी चीज़ हेल्प करे, वो छुट्टी हो या क्या कहते हैं बुखार हो,
तो मैं बड़ा हैप्पी होता था कि यार मुझे, मैं बीमार हूँ। हालांकि बचपन में ना हमें वो बीमारी इस तरह फील नहीं होती थी, हम कमजोर नहीं पड़ रहे, लेकिन ऐसे नहीं कुछ हो नहीं रहा, बस ये कि बुखार हो रहा है उसकी वजह से छुट्टी हो गई है। और छुट्टी का होता था, फिर ये होता था कि दादी अम्मा वगैरह की मुझे काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं। तो वो ये होता था कि वो काफ़ी ज़्यादा, हम, हाँ, पापड़, चाचू जो हैं वो पापड़ तला करते थे, और हम उनके साथ ना पापड़ों को सील करते थे। मेरा काम होता था पापड़ सील करना। अब यूँ होता था कि मेरी एक मुट्ठी पापड़ के उसमें जाती थी, उसको सील करने के लिए, और दूसरी मुट्ठी मुंह में जाती थी, इस तरह से ना। लाइक मेरा काम, उनको एक मजदूर मिल गया था छोटा, बल्कि वो कहते नहीं थे, मैं खुद करता था। तो वो मुझे बड़ा टाइम याद आता है कि यार लाइक वो बहुत मजे का टाइम, लाइक वो ना मैं जेन्युइनली हैप्पी था। यूँ तो मम्मा पापा ना, कोई, क्योंकि मम्मा पापा बेचारे दोनों काम पे बिजी होते थे, तो मुझे ना ऐसा लाड मिल रहा होता था, मैं सबसे बड़े बेटे का सबसे बड़ा बेटा, और जनाब मुझे सारे अकोमोडेट कर रहे हैं हर तरह से। तो वो एक बड़ा डिफरेंट एक वो होता था कि भाई मुझे, इसलिए शायद इस वजह से भी ना मैं पढ़ाई लिखाई में से दूर भागता था। तो आई थिंक हाँ, मेरा सवाल जवाब थोड़ा लंबा हो गया, बट ये बचपन ना, बचपन मेरा बस टू मच हैप्पीनेस। तो इस वजह से ना मुझे इतनी आसानी से अब मैं हैप्पी फील नहीं करता हूँ, क्योंकि बचपन जो था ना वो इट वाज टू टू ओवरवेलमिंग, लाइक टू ओवरली हैप्पीनेस फॉर मी। हम्म। सही है। ठीक है, अब इसको कैसे आगे बढ़ाएं हम? मतलब ये तो हमें हाँ, मिल तो गया ना तुम्हारा पॉइंट। एक क्वेश्चन था कि व्हाट यू हैड एंड, जो बचपन में और अब में कोई एक चीज कॉमन जो हो, जो अभी भी हो। और वो वही है जो कि जो अभी भी मैंने बता दी, हाँ। वही कि मिल ट्रैवल, के ट्रैवल मिलने का करना। और ट्रैवल का, वो अभी भी मिल वैसी है, वो अभी भी अभी भी वैसी है वैसी, वो। उसके लिए अभी भी एक्साइटेड होते हैं, उसी तरह बच्चों की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। हाँ, और जैसे वही अगर, चीज़ है। जैसे तुम सो जाते हो, अगर हमने लेट से कहीं नॉर्थ निकलना हो सुबह, तुम सो जाते हो, मैं नहीं सोता। अच्छा, हाँ, मुझे तो, मैं भाई मैं कहता हूँ, हाँ। मैंने, क्योंकि मुझे ना रास्ते में सोना पसंद नहीं है। मैं हाँ, चाहता तुम हूँ सो रास्ते में जाते हो, थोड़ा लेकिन हल्ला मैं गुल्ला। फिर रात में भी जागता हूँ जब तक हम वो, क्योंकि हम वो फजर के टाइम निकलते हैं। और हाँ। मैं फिर तब भी जागता हूँ, मैं रास्ते में भी जागता हूँ, क्योंकि यार मैं मुझे उस चीज को फुलेस्ट एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे ना मुझे मुझे एक टेंशन होती है, याद है तुम लास्ट टाइम जब हम गए थे, तो मुझे यही था कि यार ड्राइवर ना सो जाए, क्योंकि वो एक हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर, एक कलेक्टिव। तो मुझे, मैं ना सर पे बैठा रहता हूँ कि भाई नहीं, हाँ, ये चीज़ ना मेरा हो। इसमें बहुत कैजुअल बिहेवियर है, मुझे इतनी सारी टेंशनें नहीं होती ट्रैवल पे। मतलब मुझे होता है कि मर भी गए तो मर गए, क्या हो गया, आप सड़क पे कभी भी मर सकते हो आप। मरना इज ओके। मेन चीज मेरा हमेशा से ये रहा है, मरना इज ओके। वो जो मोहताजी और ये बाकी चीजें होती है ना, दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, लाइक क्या चीज तुम्हें लगता है कि ना अफेक्ट की है तुम्हारी इस हैप्पीनेस को, फ्रॉम लाइक अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, मिलना और हम्म। जाना, तो कि लाइक हम्म। तुम्हें क्यों लगता है कि लाइक ये अब तुम्हें जो सैलरी का, लाइक क्या इसमें कौन सा एलिमेंट था जो। द एक्सपेक्टेशंस, मुझे लगता है कि जो एक चीज चेंज हुई है वो अपने से और दुनिया से एक्सपेक्टेशंस। पहले ना अपने से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, ना ये दुनिया से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। तो इसीलिए वो मीट कर जाती थी, एक्सीड कर जाती थी, वो खुशी मिल जाती थी। अब वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हुई है, वो थ्रेशोल्ड ज्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस ये एक चेंज आया है, जिसकी वजह से ना वो जो हैप्पीनेस का थ्रेशोल्ड है ना, वो ऊपर जाता जा रहा है। जो मुझे एक रीजन लगता है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है ना, आई डोंट नो, मतलब मैंने शायद कभी ना एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं किसी चीज़ से। मेरी एक्सपेक्टेशंस जीरो होती थी या नेगेटिव में होती थी एक्सपेक्टेशंस। तो मैं काइंड ऑफ पेसिमिस्ट साइड पे सोचता था कि भाई दिस इज वर्स्ट कैन हैपन, अगर कुछ हो हम्म। जाता है तो आई विल बी हैप्पी। तो इस वजह से मुझे ना हमेशा इस चीज़ में, यानी कि मैंने कभी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता, और फिर वो मिल जाता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता हूँ। अ, हम्म। तो ये है कि हाँ, एक्सपेक्टेशंस का आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। मुझे मुझे याद पड़ता है कि मतलब मेरी, मैं उस लिहाज से ना, वही वही अब अपना वो चीज़ इतनी वो हो गई है, क्या कहते हैं, वही मैं उसमें बात कर रहा हूँ। वो चीज़ इतनी वही हो गई है, लाइक अभी भी ना मुझे लगता है कि हैप्पीनेस का जो वो था ना, जो बचपन में मिलती थी, क्योंकि ना वो एक, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। अली मेहदी जो कि अभी फिलहाल अनमैरिड है, और मैं मैरिड हूँ विद टू किड्स। तो मुझे जो चीज़ें होती है ना, वो होती है कि द पीपल दैट आर डिपेंडिंग ऑन मी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, बोथ ऑफ अस। दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर डूइंग माशाल्लाह गुड, नॉट हेल्थ वाइज बट एवरी अदर वे, लाइक दे आर डूइंग गुड। तो एक एक बहुत सुकून होता है। जो दूसरी साइड से है ना कि भाई फैमिली का, वो एक होता है कि यार आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ। वो मैं कभी भी ना वो नहीं, मीट मीट के आप उसके क्लोज भी नहीं जा हम्म। पाता हूँ। वो कभी कभार छक्का लग जाए कोई, जो कि तुम्हें पता ही है,
तो वो फिर थोड़ी सी खुशी होती है कि यार लाइक वी आर हेडिंग समवेयर। बट उसके बाद से लाइक वो हैप्पीनेस का ना आई थिंक अब वो लेवल नहीं रहा, अब वो चीज़ मज़ा नहीं आता। इवन कि अब आप जाते भी हो ना बाहर घूमने, तो वो एक चीज़ रहती है कि यार द बजट इज ओके, लाइक हम लोग अपने आप को रोक तो नहीं रहे ज़्यादा बजट की वजह से, उसकी वजह से बच्चों का या हम लोगों का कोई फन या इस तरह की चीज़ अफेक्ट ना हो, इस तरह की चीज़ें फिर दिमाग में आती हैं। हालांकि वो इफेक्ट नहीं करती, हमें पता है कि हमने शुगर लगा ही लेना है नो मैटर वट, हम बेशक नथिया गली चले जाएं विद द बजट ऑफ गोइंग टू नारायण, हम हैप्पी ही हम्म। रहेंगे। बट एक चीज़ स्टिल आती है दिमाग में कि यार ये चीज़ें हैं। सही है। मतलब तुम्हारा भी वो ही है कि तुम्हारा माइंड ना उतना रिलैक्स नहीं होता टू एंजॉय या टू गेट हैप्पीनेस। तुम काफी प्री ऑक्यूपाइड होते हो। यार थोड़ा सा ना वर्क का भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मैंने ना सर पे सवार किया हुआ है काम को। तो वही तो ना, प्री ऑक्यूपाइड हुए ना बेसिकली, हाँ, काम से, हर चीज से। दिमाग को बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा काम पे लगाया हुआ है, उसकी वजह से मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। ठीक है। ओके। सही है। तो अब नेक्स्ट हमने इसको कैसे वो करना है? नेक्स्ट हमारे यहाँ क्या होना चाहिए जिसमें हम बात करें, या इसको और स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेके चलें? अच्छा, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि लोग क्या, हमारी जो आसपास के लोग हैं, मतलब जैसे ना आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है लोगों की हैप्पीनेस को। अब जैसे लोगों का ना एक्सपेक्टेशन लेवल सोशल मीडिया की वजह से बढ़ जाता है, लोगों की खुशियाँ अफेक्ट होने लग जाती हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट हैवर्ट्स हैपनिंग इन द सोशल मीडिया स्टफ लाइक दैट। तुम्हें क्या लगता है कि यार हमें ये चीज़, लाइक क्या ये चीज़ हमारे लिए तो बहुत अजीब सी हमें फील होता है, इज दिस अ नॉर्मल बिहेवियर व्हेन पीपल फीलिंग हैप्पी जस्ट हंड्रेड बिकॉज? परसेंट 100% नॉर्मल बिहेवियर। और ये तो अब सोसाइटी में वो भी हो रहा है ना, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। मतलब लिटरली इस्लामाबाद में तुम्हें पता है एक महीने में कितनी तलाकें हुई हैं? 40,000, 40,000 रजिस्टर्ड केसेस एक महीने में। और इट इज़ लाइक रिफ्लेक्टिंग इन आवर सोसाइटी कि जो हायर एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम योर पार्टनर, वो सारी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, टॉक्सिक फेमिनिज्म, बड़े हजारों पॉइंट हैं, लेकिन उसके अंदर एक ये टॉक्सिक भी है पॉइंट। मैस्कुलिनिटी भी, हाँ, ये सारा कुछ। हाँ। हाँ, उसके अंदर लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही है कि रियलिटी बहुत कम है और लोग दिखाते हैं खुश रहना। और फिर अगला बंदा यही एक्सपेक्ट करता है कि वो खुश है तो मैं क्यों नहीं खुश, और वो ये सब कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा, उसकी जेब इजाज़त दे रही है तो मेरी जेब इजाज़त क्यों नहीं दे रही। तो यस, ओवरऑल जो है सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है। हम सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। हमें किसी को कम करता है, किसी को ज़्यादा करता है। क्योंकि हमारा ये है कि हम सोशल मीडिया को फॉर फन यूज़ करते हैं। हमारा काम है कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, हम थोड़ी रीलें देख लें, थोड़ा दुनिया का पता चल जाए। लेकिन जो एज ए लाइफस्टाइल सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं आजकल, उनके लिए डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। हम एज ए लाइफस्टाइल यूज़ ही नहीं करते सोशल मीडिया को। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो यूज़ केस ज़रा डिफरेंट है सोशल मीडिया का। अगर हमारा भी यही होता है कि हमने उसको एज ए लाइफस्टाइल लेके चलना है, तो देन हमारी चीज़ें भी उसी तरह से अफेक्ट होती हैं। यार हमने चीज उसको एज ए टूल ऑफ एंटरटेनमेंट ही यूज़ कर रहे हैं। यार चीजें वाकई में ना इतनी ज्यादा वो होती हैं, क्या कहते हैं, मतलब इफेक्ट कर रही होती हैं। मैं यही होता हूँ कि जैसे ना सोशल मीडिया वाली तुमने बात की ना, अब सोशल मीडिया ना हर चीज को एनहांस भी करता है ना, लाइक द वे, लाइक आप जो चीज सोच रहे हो ऑब्वियसली आपका एक, एल्गोरिथम। हाँ, वो आपको और दिखाता रहता है, दिखाता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है आपको उन चीजों के अंदर। या और इस नेगेटिव थॉट्स का भी यही है। आप कोई नेगेटिव रील देखो, आपको सारी नेगेटिव आएंगी। आपको सारे वो, अगर आप किसी चीज को क्वेश्चन करोगे, आपको उससे रिलेटेड आएंगी। अच्छा, एक एक ना और बहुत ज्यादा। एक मैंने रील देखी थी, उसके अंदर वो रील थी, उसके अंदर ना उस बंदे ने एक, मतलब अंग्रेज बंदी थी और अंग्रेज बंदा था, उन दोनों ने शेयर किया कि यार दे हैड अ फाइट, और उस फाइट के बाद ना लड़की को जो रील्स आने लगी ना, वो आने लगी एंटी मैस्कुलिनिटी, जो भी मैस्कुल, लाइक एंटी मेन, और लड़के को आने लगी एंटी वुमेन टाइप ना रील्स आने लग गई। और वो और ज्यादा वो कहते कि वो हम लोग फिर कहते कि लड़के ने या पता नहीं लड़की ने, किसी दोनों एक ने ना दूसरे को कहा कि यार तुम्हें भी क्या इस तरह डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि देवर ओके विद यार फाइट होती है, देवर मेच्योर, हाँ। ओके यार फाइट होती है, हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये दोनों के सोशल मीडिया पे ये क्या हरकत होने लग गई है, तो देन हम्म। दे लाइक मे बी दिस इज, Realized। हाँ, दे रियलाइज कि यार ये तो सीन बहुत बैड है। और ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होने लग जाती हैं जब आप उस माइंडसेट के साथ बैठे हुए होते हो। आ, और हम्म। बहुत सारे यार, ये इसी तरह से ना, लाइक मुझे लगता है कि हैप्पीनेस में ना एक्सपेक्ट, एक बहुत अच्छा एक सेइंग है, आई डोंट नो किसकी है,
वो ये है कि कंपैरिजन इज द किलर ऑफ हैप्पीनेस। तो अब या जब कंपेयर टोटली। करने पे आते हो ना, एक्सपेक्टेशन इज एक्चुअली कंपैरिजन ना, कि आप एक्सपेक्ट करो या किसी से एक चीज क्योंकि आपने देखी एक और बंदे को वो चीज करते हुए, हाँ नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग एग्जैक्टली। अनदर पर्सन, तो ये कंपैरिजन ही हो जाता है जो एक्सपेक्टेशन इज। और मुझे लग रहा है कि एक और भी चीज़ है जो मुझे पॉइंट लगता है कि हम ना बहुत कंजूस हैं किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करने में, मुझे लगता है। और उसकी वजह से हम खुश नहीं होते। मुझे लगता है एक ये पॉइंट है जो हम बैठ के कभी सोचते नहीं है कि हम बहुत कंजूस हैं किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, किसी के एफर्ट को, अपनी एफर्ट को, किसी की सिचुएशन में वो बेहतर परफॉर्म करता है उसकी परफॉर्मेंस को, हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है उसको, किसी भी चीज़ को हम ना बहुत कंजूस हैं कि हम अप्रिशिएट नहीं करते। अगर हम अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें, आई थिंक थोड़ा सा ये है कि हमारा वो जो हैप्पीनेस का वो है ना थ्रेशोल्ड, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। यार मुझे लगता है कि हम कहीं कहीं ना कहीं चलो फिर भी थोड़े से बेहतर होंगे दूसरे को अप्रिशिएट करने में। मुझे लगता है हम लोग जो सबसे ज्यादा लैक करते हैं ना, वो अपने आप की एफर्ट को अप्रिशिएट करने में बहुत लैक करते हैं, हम्म। जिसकी वजह से एक सेल्फ डाउट आने लग जाता है चीज़ों में। एक मुफ्त का ना स्ट्रेस फील करने लग जाता है बंदा कि यार, लाइक आई थिंक आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई थिंक दिस इज लाइक, मुझे मुझे लगता लाइक यू, इंसान की नेचर है कि उसने कंपेयर करना है, या तो वो किसी और को करेगा या अपने आप को करेगा किसी से। एंड वही बात है ना कि वो भी है, इट्स ओके टू बी, यानी कि आप अगर बुरा फील कर रहे हो, लेकिन आपने बुरा अब जैसे ये होता है ना कि आप कभी कभी लेट्स से, क्योंकि हम दोनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, तो मैं थोड़ा रिलेट करने के लिए एग्जांपल दूंगा। कभी आप कोई टास्क कर रहे होते हो, आप अपनी एफर्ट से ना मुतमईन नहीं होते, और हर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आप नहीं होते, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। ऑलमोस्ट ऑल द लेकिन टाइम। क्या है आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अगला, अब जो आपका मैनेजर है ना वो आपको सुनाएगा, वो कहेगा ये क्या किया है तुमने, और वो एकदम बिल्कुल ऑपोजिट बात कर देता है। देन यू रियलाइज्ड यार मैंने तो अच्छा काम किया था। ओ हाँ, अच्छा हाँ, इसलिए मेरी तारीफ हुई है। लाइक अगर आप थोड़ा सा उसको यार ये टाइम दो, बहुत अपनी चीजों को, अपने काम को अप्रिशिएट करो, तो आई थिंक उससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो आपका मैनेजर जो भी कमेंट्स देता है उसको पॉजिटिव लो, लेकिन आप पहले ही अपने काम को अप्रिशिएट करो। ठीक है, आप जो भी आपकी गलतियां हैं उनको नोट डाउन करो। ऐसा नहीं है ना कि आप डिनाइल में चले जाओ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, डिनाइल में भी नहीं जाना ना, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी एफर्ट को अप्रिशिएट करो। तभी अगर अगर क्योंकि किसी को विजिबिलिटी आपके काम की नहीं होगी ना, अगर आपने अपने काम को अप्रिशिएट नहीं किया होगा ना, तब आप वो पॉइंट्स भी नहीं लेके आ सकते कि आपने जेन्युइनली एफर्ट किया है। हाँ, क्योंकि आप ही अच्छा फील नहीं कर रहे, फिर आप कहोगे अच्छा वो सही कह रहा था, अगर मैं ठीक भी था तो हाँ सही है, वो तो अब हो गई ना बात। फिर आपको लेकिन अगर वैलिडेशन आपने, चाहिए, हाँ, वैलिडेशन चाहिए होती है दूसरे से। इसीलिए, और वही बात है, एक ये होता है कि नहीं आपने अपने काम को अप्रिशिएट करना है, लेकिन आपने अपने काम को ये नहीं कहना वाह मैंने क्या काम किया। अब जैसे आप कोई चीज बनाओगे, आप कहोगे वाह यार ये तो मैंने ना लाइक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन क्या है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। आपका मैनेजर कहेगा अच्छा, वो नॉर्मल रिव्यू करेगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है, हाँ सही है, ठीक है हाँ, रोल आउट कर देते हैं, लेकिन आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, लेकिन आपको अपने अपने आप को सर पे नहीं चढ़ाना। जो आपके पॉइंटर्स है, जो आपकी वीकनेसेस है, आप वो नोट डाउन कर लो। वही मुझे लगता है कि हमें टाइम देना चाहिए कि हम अपने आप को भी और साथ वाले लोगों को भी ना ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। क्योंकि क्या है, जब हम अप्रिशिएट, देखो हम भी तो किसी की वैलिडेशन मांग रहे हैं ना, लेकिन हाँ। हम ही अगर वैलिडेशन देने लगेंगे तो उसके लिए भी तो हैप्पीनेस मैटर करती है ना, तो उसका भी तो थ्रेशोल्ड नीचे आएगा। यस। और वही है, जो आप करते हो वही आप पाते हो। हम लोग ये चीज कभी नोट ही नहीं करते कि अगर हम वो चीज देंगे तो हमें वो चीज रिटर्न में मिलेगी। रिटर्न में मिलेगी। और ऐसा नहीं है जिसको हम दे रहे हैं सिर्फ हमें उसी से मिलेगी। ओवरऑल जो वर्ल्ड होती है वो इसी तरह से ही चलती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत सारे चांसेस है कि आपके साथ पॉजिटिव होगा, या अगर नेगेटिव हुआ भी तो आपकी सोच इतनी पॉजिटिव होगी कि आप उसको पॉजिटिव ले लोगे। ले लोगे बिल्कुल, आप उसमें से भी कोई ना कोई, इसलिए तो कहते हैं वो फेलियर से भी आप कोई ना कोई काम की चीज़ निकाल लोगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। So हम्म। yeah, I think happiness is like it's not a situation, it's a decision that you make, कि आपने हैप्पी रहना है। जब आपने ये सोच लिया ना, यू विल स्टे हैप्पी। ठीक है। और हैप्पीनेस को चीज़ों में ढूंढने की जरूरत नहीं होती, यू कैन स्टे हैप्पी। लाइक आप सांस ले रहे हो, एक गहरा सांस ले पा रहे हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट फीलिंग यार, लाइक 3 वीक्स अगो, मंथ अगो मुझे बुखार था या मुझे बुरी हालत थी, या नाउ आई लाइक इट्स टोटली नॉर्मल फॉर मी। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, फिर आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना, फिर अपने प्यार पार्टनर को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, तो फिर आपको वो चीज़ ना फिर खुद में नजर आने लगती है, क्योंकि वो बंदा बेहतर फील करता है, एंड नाउ ही विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट, बेटर एनवायरनमेंट अराउंड यू, जो कि आपको फिर फर्दर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वो जो तुमने कहा है ना कि इट वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये वाकई में बहुत मैटर करता है कि यार, लाइक वो कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज अ डिसीजन, इट्स नॉट अ लाइक, ये वो नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें आप हैप्पी हो गए, ये आपका डिसीजन है कि मैंने हैप्पी रहना है।
दैट्स लाइक टोटली। हर हर इमोशन जो है ना वो एक डिसीजन होता है। आई डिसाइडेड टू बी एंग्री इन दैट सिचुएशन, आई डिसाइडेड टू बी हैप्पी इन दैट सिचुएशन, आई डिसाइडेड टू बी सैड इन दैट सिचुएशन। हाँ तो यार टोटली। एवरी और इसमें मैं एक और इमोशन। पॉइंट ऐड करूंगा कि ना हम इससे भी बहुत अनहैप्पी होते हैं। अल्टीमेटली मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमने अगर पहली से छठी सीढ़ी पे जाना है ना, जाना हमने 1 2 3 4 5 6 करके ही है, लेकिन हाँ हमारी पहले कोशिश होगी हम 1 से 6 पे बस चले जाएं, हम वो चीज पूरी कर लें। हाँ। जाना हमने इसका वे एक ही है, 1 2 3 4 5 6, यस। वहां ही आपको हैप्पीनेस। लेकिन क्या है, हम वो जो बीच की जो है ना हैप्पीनेस, 2 की हैप्पीनेस 3 की हैप्पीनेस 4, वो नहीं वो कलेक्ट भूल करना जाते चाहते। हैं हम, हम हाँ। चाहते हैं हम चाहते हैं हम 6 की हैप्पीनेस करें। लेकिन मसला ये है कि हमने जाना उसी से ही है, लेकिन हम क्या बीच वाले में खुश ही नहीं होते। यार हमें हमने ना वही करना चाहिए। कंडीशंस लगाई हुई है हैप्पीनेस पे, ये होगा तो मैं हैप्पी हूंगा, ये होगा तो मैं हैप्पी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हूँ। स्टेप 2 पे भी आप हैप्पीनेस पे कंडीशन कंडीशन लगाओ, लेकिन स्टेप 2 पे लगा लो। हाँ ये लाइक आपने डिसाइड वही ना, यू डिसाइडेड दैट यू विल बी हैप्पी एट दिस पॉइंट। मैं हैप्पी हूंगा जब मैं BMW की गाड़ी लूंगा। यार भाई तुम हाँ हैप्पी होगे, तुम मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आ गए, इस पे भी हैप्पी हो जाओ। गाड़ी से बेहतर गाड़ी पे आ गए, इस पे भी हैप्पी हो जाओ। नहीं है गाड़ी, साइकिल पे भी आ गए हो पैदल चलने से, इस पे भी हैप्पी हो जाओ। अब पैदल चल रहे हो और पहुंच गए हो अपनी मंजिल पे, इस पे भी हैप्पी हो जाओ यार, कुछ नहीं होता। लाइक यही चीज, छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना। अब जैसे ना मैंने मुझे ये चीज ना दिमाग में मुझे बहुत बुरा लगता है ना, जैसे ये बर्थडेज करना और ये चीजें करना। बट दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। लाइक ये चीज इस तरह से कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी चीजों को। लाइक यू वांट, यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। मुझे अभी तक हालांकि ये लाइक आई कुडंट मेक माई पीस विद दीज काइंड ऑफ स्टफ, बट स्टिल हाँ, लेकिन आई शुड नॉट बी ट्रेन करना इम्पोजिंग, पड़ता है आपको। हाँ आई शुड नॉट बी इम्पोजिंग दैट ऑन माई किड्स, राइट? इस तरह से अपने पार्टनर और किड्स के ऊपर आपको लाइक आपको नहीं पसंद, इट्स योर पर्सनल थिंग, आप अपने लिए नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट डोंट इम्पोज इट ऑन अदर्स। भाई तुम नहीं मानते इस चीज के ऊपर, तुम नहीं कर रहे हो, तो ये सिर्फ दूसरों की हैप्पीनेस के दरमियान में वही ना। है ना, दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, भले आप खुश नहीं हो। जब हाँ। जहां नहीं हो खुश, ठीक है। और ठीक एक है, और बात क्योंकि बताऊं, वो फिर आप खुद भी खुश होने लग जाते हो जब ये तो या तुमने एग्जैक्टली प्रेज वही ना, बोला है। वक्त आएगा, मैं भी यही कह रहा हूँ, वक्त आएगा कि आप खुश होने लग जाओगे उसमें। हाँ। हाँ वो इसी तरह से होता है कि आप कहते हैं ना, अपने इंसान ने अपने आप को बनाना होता है, पागल। पागल हाँ बनाना होता है टू बिलीव इन टू समथिंग। और वो टाइम लगता है उस चीज के अंदर, उसको बिल्ड होने में टाइम लगता है। खैर टोटली ये लाइक ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है इस हाँ पूरी की पूरी डिस्कशन का, कि यार आप लाइक वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी, सराउंड योरसेल्फ विद दोस काइंड ऑफ पीपल हु मेक यू हैप्पी। ठीक है। चलो अब हम ना पॉइंट्स कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं। कि एक तो हमने लो एक्सपेक्टेशंस रखनी है टू बी हैप्पी। हाँ, लो लो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, और क्या पॉइंट है? अच्छा, और स्मॉलर गोल्स फॉर हैप्पीनेस, लाइक आप, स्मॉलर गोल्स या ठीक फॉर है, हैप्पीनेस। सेलिब्रेट स्मॉलर अचीवमेंट्स, सेलिब्रेट स्मॉल हाँ अचीवमेंट्स, सेलिब्रेट दीज थिंग्स दैट यू हैव डन समथिंग। हाँ, वही ना, अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड अप्रिशिएट अदर्स। अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। और आई थिंक या एवरी एवरी रिएक्शन इज अ डिसीजन। सो दैट्स, यस, तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हम लाइक, वही है कि हमने अपनी अपना बचपन वापसी लाना है। सबने ही बचपन वापसी लाना है। हर कोई आई थिंक तो मेरे ख्याल से हर कोई मेरी स्ट्रगल भी यही कर रहा होता है। वो एक अपनी उसकी जो एक ड्रीम वर्ड होती है ना, वो उसको रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। बचपन में हमारे ड्रीम्स डिफरेंट थे, अब हमारे ड्रीम्स डिफरेंट है। बस मसला ये ओके। था कि बचपन में हम लोगों के अगर ड्रीम्स पूरे नहीं भी होते थे ना, वी फाइंड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इससे, कि वी फाइंड अदर ड्रीम्स रियली फास्ट। कि भाई अगर अब्बा ने मुझे रिमोट कंट्रोल गाड़ी लाकर देनी थी मेरी बर्थडे पे, वो नहीं मिल सकी मुझे बर्थडे पे। नाउ हाँ नाउ यू विल फाइंड समथिंग एल्स जो अब्बा ला हाँ सकते हैं, एंड नाउ हाँ, दैट बिकम्स योर ड्रीम। ड्रीम एग्जैक्टली। हाँ, ये बहुत प्यारा पॉइंट है। सही है। तो दिस काइंड या ऑफ स्टफ आर रियली लाइक, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक यू हैव टू, मेरे ख्याल से आप ज्यादा सीखोगे अपने ही बचपन के से बात करते हुए ना, एंड या एग्जैक्टली, वही तो ना। आप बहुत सीख। और सही बात है, ये पॉइंट्स हैं। उसके अलावा स्टोरी टाइम, मैं चाहूंगा तुम मौलाना साहब की स्टोरी सुनाओ, प्रोसेस के लिहाज से। मौलाना साहब याद है तुम्हें? वो साइकिल पे आते थे हमारे घर। हाँ। ओए यार वो किसी ने तो, एक्सपेक्ट किया था? वो किसी ने प्रोसेस मैं एक्सपेक्ट मैं किया कभी था भी वो नहीं बंदा? एक्सपेक्ट कर लाइक सकता। प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस एक है ना। वो एक प्रोसेस है वाकई में। लाइक हाँ। ही स्टार्टेड फ्रॉम लाइक, मुझे मुझे याद है बचपन में ना हमारे घर एक मौलाना साहब हमें कुरान पढ़ाने के लिए आते थे। हम लोग मतलब कुरान पढ़ना सीख रहे थे उस टाइम। तो हम्म, वो अरबी, एक तरह से अरबी की रीडिंग, उर्दू तो पढ़ते ही थे हम स्कूल में, तो अरबी की रीडिंग वगैरह, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें पूरा कुरान पढ़ाया।
तो हमारे मुझे याद है अभी तक कि हम लोग पंखा एक होता था और वो बड़ा गर्म कमरा होता था, उसके अंदर वो मौलाना साहब आते थे, साइकिल पे आते थे। और वो, हालांकि मुजफ्फरगढ़ एक बहुत छोटा शहर है, लेकिन वो स्टिल उस काफी दूर से आया करते थे, डेफिनेटली हाँ। तकरीबन। बहुत दूर से, आई थिंक उनका भुट्टापुर में घर था, और जो कि अराउंड 12 किलोमीटर था हमारे घर से। हाँ, वो ये होता था, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो पढ़ाते पढ़ाते आते हैं, एंड देन एट द एंड उन्होंने भुट्टापुर पहुंचना होता था। तो हाँ। वो साइकिल पे आया करते थे, हमारी एंड वी नज़रों हैव में। ऑलवेज सीन हिम हैप्पी, ऑलवेज ऑलवेज कोई, लाइक और क्या ऑलवेज। क्या एटीट्यूड होता था उस बंदे का यार, लाइक ही हाँ। वाज लाइक ऑलवेज स्माइलिंग। हाँ। और यानी और ना, मैंने उन लोगों में ज्यादातर यही सराइकियों में नॉर्मली लोग उनको बड़ा वो हम्म। समझते हैं कि डाउन, क्या कहते हैं, डिफरेंट समझते हैं। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ना मैंने जितने खुश खैर मिजाज ये अलग लोग, टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है सराइकी हाँ वाला। हाँ, वो हाँ। जितने खुश मिजाज मैंने वो लोग देखे ना, उतने मैंने कोई नहीं देखे। खैर, आ, हम्म। तो ना वो ये होता था कि लाइक वो साइकिल पे आया करते थे बड़ी दूर, और फिर उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ही प्रोग्रेस, ही गॉट अ बाइक। ठीक है, वो बाइक लेकर उसके बाद उन्होंने अपना, और वो लाइक ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अदर थिंग्स एज वेल। उन्होंने अपना एक क्या कहते हैं, कोई कुरंदाजी वाला सीन कुछ निकाला था, एंड देन ऑल ऑल गुड थिंग्स उन्होंने सही तरीके से चले। बाइक से फिर दो बाइक्स हुई, दो बाइक से उसके बाद उनके पास कार हुई, कार के बाद वो बड़ी कार हुई, बड़ी कार के बाद न्यू कार हुई। एंड नाउ ही इज लाइक माशाल्लाह बहुत मल्टीपल, आई थिंक दो कार्स हो गई हैं अब उनके पास, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड। तो वो ये और वो एक कुरान पढ़ाने वाले, एक आम, हाँ। लाइक हमारे यहाँ सबसे साइकिल लोवेस्ट, जो सबसे जो लोवेस्ट ले रहे, मतलब स्कूल नॉट टीचर पेइंग, बहुत, हाँ। स्कूल टीचर लोएस्ट से भी पेइंग। लो ले रहे होते हैं वो बेचारे। और एग्जैक्टली। वो वहां से फिर कहीं पर कहाँ 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 पर पहुंच गए, लाइक ये जो, और वो हमेशा यार, उस बंदे का एटीट्यूड वाज लाइक गोल्डन, के वो हमेशा स्माइल करके हर प्रॉब्लम के अंदर उसको वो एक स्माइल करके वो करता। मुझे मुझे याद है, मेरी शादी भी हमारे सामने हुई थी उनकी, मैं हाँ। उनकी शादी में गया था, उन्होंने मैं शादी पे भी बुलाया था, और लाइक उनकी, और ये चीजें जो है ना, वही बात है कि हैप्पी रहना, मैं उनसे वो एक बहुत बड़ी एक, देखा जाए तो हमें मेन मकसद आज है ये स्टोरी सुनाने lesson- का कि लाइक प्रोसेस होता है एक, आप पहुंच जाते हो, आप वो सब अचीव कर लेते हो, लेकिन आप खुश रह के भी अचीव कर सकते हो, और हाँ, वो ज्यादा जल्दी और और ज्यादा बेहतर दरमियान में तरीके ऐसा से। भी हुआ था कि उनके पास दो बाइक से दोबारा एक बाइक हो गई, हाँ। सब डाउन टाइम आया एग्जैक्टली। उनके पास, बट ही हिज एटीट्यूड नेवर चेंज्ड। एग्जैक्टली वही ना, तो कि प्रोसेस में ट्रस्ट, और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की। आप खुश रहोगे, हो जाएगा अल्टीमेटली। हाँ, और आई थिंक खुश रहने से फिर हो जाएगा। अगर आप खुश नहीं रहोगे ना और एटीट्यूड इस तरह से रखोगे, आई थिंक फिर होने के चांसेस फिर कम है। हाँ। लेकिन अगर आप अपने आप, हाँ, और कीप योर लाइक एटलीस्ट, अगर आप उस टाइम हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग अदर्स हैप्पी। और वहां से जब आप स्टार्ट करोगे ना, लाइक आपको नहीं हो रहा यार, इट्स ओके नॉट टू फील हैप्पी, बट ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फॉर अदर्स, के वो हैप्पी होंगे ना, आप इवेंचुअली आप हैप्पी फील करने लग जाओगे। या सही है। टोटली। तो आई थिंक ठीक है। मेरी हाँ। तरफ से हम मुझे लोगों ने भी। ऑलरेडी इसको पॉइंट आउट, सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट हमने शेयर कर दिया है। और ये बहुत आज मेरे ख्याल से द मोस्ट प्रोडक्टिव पॉडकास्ट थी अब तक की हमारी। होपफुली हम लोग इसको आगे ट्रू। कंटिन्यू करके रखें। आप लोग, अगर ये आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, जस्ट लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। और आपको, आप अपनी चीज़ें शेयर करें कि यार, हाउ डिड यू, लाइक अगर आप अपने बचपन के लाइक योर चाइल्ड सेल्फ से पूछें वो किस तरह से हैप्पी था, लाइक आई वी रियली, ऐसे नहीं है कि आपका कोई कमेंट वगैरह आएगा और हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको मेक श्योर करके कहता हूँ, मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा, टू सी लाइक हाउ यू लर्न अबाउट दीज थिंग्स एंड योर सेल्फ। और अगर आप पीछे देखते हैं तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, व्हाट्स योर स्टोरी। आई रियली वांट टू नो। एंड एंड ट्रीटेड एज अ गेम, अपने बच्चों के साथ भी खेलें, उनसे पूछें क्या चीज़ तुम्हें खुश करती है, आपको बड़ी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी, बहुत प्यारी और है। आपको पता चलेगा हाँ कि बच्चे अभी क्या सोचते हैं, और आपको फिर थोड़ा सा वो भी होगा, नॉस्टैल्जिया, हम भी ऐसे सोचते थे, यस। नाउ वी हैव टू थिंक लाइक किड्स। या। चलो, बहुत अच्छा रहा यार, थैंक यू सो मच। और आप ओके। सबका भी शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली बारी। ओके, अपना ख्याल ओके। रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह